हेलो गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये मटेरियल टेस्टिंग एंड कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस सीरीज़ की सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो से सेकंड वीडियो की गैपिंग थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है। इसके लिए आप लोगों से माफ़ी चाहते हैं क्योंकि मेरे एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए थे, तभी चैनल पर वीडियोज़ रेगुलर अपलोड नहीं हो पाई हैं, पर अब आप लोगों को रेगुलर वीडियोज़ मिलेंगी। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, बीएमसी की फर्स्ट वीडियो में हमने आप लोगों को बताया था कि व्हाट इज़ प्लास्टिक एंड टाइप ऑफ प्लास्टिक। आज प्लास्टिक के बारे में ही आप लोगों को थोड़ा ब्रीफ में बताएंगे। तो फ्रेंड्स, हमने आप लोगों को प्लास्टिक के बारे में बताया था। अब प्लास्टिक के टाइप्स क्या होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ प्लास्टिक क्या होती है, वो आप लोगों को बताएंगे। तो जैसा कि हेडिंग पड़ी है, आप लोग नोट डाउन भी कर सकते हैं और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ प्लास्टिक, इसकी डिफिनेशन क्या है? द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ प्लास्टिक आर रेजिन, प्लास्टिसाइड, फिलर, पिगमेंट एंड डाई, लुब्रिकेंट्स एंड कैटालिस्ट। ये सब प्लास्टिक के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। तो जैसा कि पहला देख रहे हैं आप, रेजिन, तो फर्स्ट हेडिंग डाली है रेजिन। रेजिन क्या होता है? इन पॉलीमर केमिस्ट्री एंड मटेरियल्स, इन पॉलीमर केमिस्ट्री एंड मटेरियल साइंस, रेजिन इज़ अ सॉलिड और हाईली विस्कस सब्सटेंस ऑफ प्लांट और सिंथेटिक ऑर्गेनिक दैट इज़ टिपिकली convertible into polymers. Resin are usually mixtures of organic compounds. तो ये जो रेजिन है ये पॉलीमर केमिस्ट्री एंड मटेरियल साइंस का एक पार्ट है। रेजिन इज़ सॉलिड, रेजिन इज़ अ सॉलिड और हाईली विस्कस सब्सटेंस। जो रेजिन है वो एक सॉलिड है, सॉलिड फॉर्म में है और हाईली विस्कस सब्सटेंस है। विस्कस सब्सटेंस क्या होता है? अ विस्कस फ्लूइड, A viscous fluid is a fluid which does not flow easily. जो ऐसा फ्लूइड जो easily फ्लो नहीं हो पाता है, तो इसको हम हाईलाइट कर दे रहे हैं। आप लोग इसको अलग से नोट डाउन कर लीजिएगा, जो आप लोगों को समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो A viscous fluid is a fluid which does not flow easily. तो इसमें क्या है? इन पॉलीमर केमिस्ट्री एंड मटेरियल साइंस, रेजिन इज़ अ सॉलिड और हाईली विस्कस सब्सटेंस। मतलब कि जो रेजिन होता है वो उसकी प्रॉपर्टी क्या है? वो विस्कस सब्सटेंस है, हाईली विस्कस सब्सटेंस। यानी कि जो रेजिन है वो फ्लो होने में उसको टाइम लगता है, ईजिली फ्लो नहीं हो पाता। जैसे वाटर को आप फ्लो करेंगे तो आप तुरंत फ्लो हो जाएगा वाटर। जैसे आपने गिलास में वाटर लिया तो आप उसको जब ग्लास को ऐसे टिल्ट करेंगे तो वाटर क्या होगा? वो गिरने लगेगा। जैसे ये एक ग्लास है, इसमें आपने वाटर लिया तो आप जब इसको ये ग्लास को देखिए टिल्ट कर रहे हैं तो ये यहाँ से गिरने लगेगा। लेकिन वही अगर इसमें रेजिन है तो जितने टाइम में वाटर गिरने लगा है उससे ज़्यादा टाइम लेगा उसको गिरने में, क्योंकि ये इजीली फ्लो नहीं हो पाता है। तो रेजिन के टाइप्स कितने होते हैं वो आप लोगों को बताते हैं। रेजिन देखिए, एल्काइड रेजिन, पॉलीकार्बोनेट रेजिन, पॉलीअमाइड रेजिन, पॉलीयूरेथेन रेजिन्स एंड इपॉक्सी रेजिन। ये इतने टाइप्स के रेजिन्स होते हैं। कितने होते हैं? एल्काइड रेजिन्स, पॉलीकार्बोनेट रेजिन्स, पॉलीअमाइड रेजिन्स, पॉलीयूरेथेन रेजिन्स एंड लास्ट इपॉक्सी रेजिन्स। तो ये सब रेजिन्स हैं जिनके अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हैं। अगर इनको अभी हम बताने लगेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, क्योंकि रेजिन्स को आप बहुत ही ब्रीफ है इसको एक वीडियो में नहीं बताया जा सकता है। और अब है हेडिंग नेक्स्ट है यूजेस ऑफ रेजिन्स। तो रेजिन्स आर वाइडली यूज इन बिल्डिंग एंड adhesives, coatings or as construction material when a strong bond is required. रेजिन का यूज़ जो है बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन मटेरियल में यूज़ होता है, जहाँ पे
स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रिक्वायर्ड होता है। आजकल देखा होगा ज़्यादातर छतों पे रेजिन को, छत जो मतलब ओपन रूफ होती है जहाँ पे, तो वहाँ पे रेजिन बिछवा दिया जाता है, पूरा मतलब बेहतरीन बिछवा दिया जाता है। उससे क्या होता है, शाइनिंग रहती है, छत में एक वाटरप्रूफ बन जाता है। तो कुछ उसके यूजेस हैं, आपको वो भी अब आगे नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। प्लास्टिसाइज़र क्या होता है? अ प्लास्टिसाइज़र इज़ अ सब्सटेंस दैट इज़ एडेड टू अ मटेरियल टू मेक इट सॉफ्टर एंड मोर फ्लेक्सिबल। इट प्लास्टिसिटी टू डिज़र्व to decrease its viscosity or to decrease friction during its handling in manufacture। तो आपको एक बार फिर रिपीट करते हैं, प्लास्टिसाइज़र की डिफिनेशन क्या है? अ प्लास्टिसाइज़र इज़ अ सब्सटेंस दैट इज़ एडेड टू अ मटेरियल टू मेक इट सॉफ्टर एंड मोर फ्लेक्सिबल। इट्स प्लास्टिसिटी टू डिक्रीज इट्स विस्कोसिटी और टू डिक्रीज फ्रिक्शन ड्यूरिंग इट हैंडलिंग इन मैन्युफैक्चर। तो प्लास्टिसाइज़र क्या होता है? ये एक सब्सटेंस है, एक मटेरियल है जो ऐड किया जाता है प्लास्टिक को सॉफ्टर एंड फ्लेक्सिबल बनाने के लिए। जो प्लास्टिक की प्लास्टिसिटी होती है उसमें सॉफ्टर एंड फ्लेक्सिबल बनाने के लिए प्लास्टिसाइज़र यूज़ किया जाता है। एंड नेक्स्ट क्या है? तो नेक्स्ट हेडिंग है फिलर। तो फिलर के बारे में आप लोगों को फिलर की डिफिनेशन बताते हैं, आप लोग नोट डाउन करते रहिएगा साथ में या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिलर क्या होता है? फिलर इट इज़ एडेड अप टू 50% of 50% of the sorry 50% of the molding mixture 50% of molding mixture to increase the hardness, to increase the hardness, tensile strength, tensile strength, bond opacity, finish and workability besides reducing the cost, shrinkage on setting and brittleness of the fluid product। नेक्स्ट हेडिंग है पिगमेंट। पिगमेंट क्या होता है? इसकी डिफिनेशन देख लीजिए। इट इज़ एडेड टू अचीव डिज़ायर्ड कलर ऑफ द प्लास्टिक एंड शुड बी रेजिस्टेंस टू द एक्शन ऑफ सनलाइट। पिगमेंट क्या होता है? ये जैसे रेजिन जो होती है
उसमें आप कलर देना चाहें तो उसका काम उसमें यूज़ ली जाती है। ये सनलाइट जो होती है उसमें काम उससे मतलब बचने के लिए काम आती है। इट इज़ एडेड टू अचीव डिज़ायर्ड कलर ऑफ प्लास्टिक एंड शुड बी रेजिस्टेंस टू द एक्शन ऑफ सनलाइट। ठीक, सनलाइट का जो एक्शन होता है उसके लिए यूज़फुल है ये पिगमेंट, और इससे कलर भी आपके डिज़ायर के अकॉर्डिंग कलर भी आप कर ले सकते हैं। अगली क्या है, लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट क्या होता है? लुब्रिकेंट तो मोस्टली सब लोग जानते होंगे। इट इज़ यूज्ड टू मेक द मोल्डिंग ऑफ प्लास्टिक ईजियर टू प्रिवेंट स्टिकिंग ऑफ मटेरियल्स टू द मोल्ड फॉर फ्लॉलेस फिनिश। द एग्जाम्पल आर स्टीयरेट्स, ऑलियट्स एंड सोप। सोप भी एक लुब्रिकेंट है, ठीक है। इट इज़ यूज्ड टू मेक मोल्डिंग ऑफ प्लास्टिक ईजियर टू प्रिवेंट स्टिकिंग ऑफ मटेरियल्स टू द मोल्ड फॉर फ्लॉलेस फिनिश। द एग्जाम्पल आर स्टीयरेट्स, ऑलियट्स एंड सोप। अगली हेडिंग क्या है, कैटलिस्ट। कैटलिस्ट की आप डेफिनेशन देख लीजिए। इट इज़ added only in the case of thermostatic plastic to accelerate the polymerization of fusible resin during molding operation into cross-linked infusible form। तो आपको जैसे हम ये बता रहे हैं हेडिंग, इसकी आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए और आपको हम डिस्क्रिप्शन में इसकी PDF नोट भी प्रोवाइड करा देंगे। तो अगली है हेडिंग, ब्लोइंग एजेंट। ब्लोइंग एजेंट की क्या है डेफिनेशन? सोडियम बाइकार्बोनेट एंड अमोनियम कार्बोनेट आर समटाइम्स एडेड टू प्लास्टिक टू प्रोड्यूस पोरस आर्टिकल्स। तो आज के लिए बस इतना ही। तो वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अगर कोई क्वेरी हो तो कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें ताकि न्यू वीडियो की अपडेट्स आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, BMC की फर्स्ट वीडियो में हमने आप लोगों को बताया था कि व्हाट इज़ प्लास्टिक एंड टाइप ऑफ प्लास्टिक। आज प्लास्टिक के बारे में ही आप लोगों को थोड़ा ब्रीफ में बताएंगे। तो फ्रेंड्स, हमने आप लोगों को प्लास्टिक के बारे में बताया था। अब प्लास्टिक के टाइप्स क्या होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ प्लास्टिक क्या होती है, वो आप लोगों को बताएंगे। तो जैसा कि हेडिंग पड़ी है, आप लोग नोट डाउन भी कर सकते हैं और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ प्लास्टिक, इसकी डेफिनेशन क्या है? द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ प्लास्टिक आर रेजिन, प्लास्टिसाइड, फिलर, पिगमेंट एंड डाई, लुब्रिकेंट्स एंड कैटालिस्ट। ये सब प्लास्टिक के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। तो जैसा कि पहला देख रहे हैं आप, रेजिन। तो फर्स्ट हेडिंग डाली है रेजिन। रेजिन क्या होता है? इन पॉलीमर केमिस्ट्री एंड मटेरियल्स, इन पॉलीमर केमिस्ट्री एंड मटेरियल साइंस, रेजिन इज़ अ सॉलिड और हाईली विस्कस सब्सटेंस ऑफ प्लांट और सिंथेटिक ऑर्गेनिक दैट इज़ टिपिकली convertible into polymers. Resin are usually mixtures of organic compounds। तो ये जो रेजिन है ये पॉलीमर केमिस्ट्री एंड मटेरियल साइंस का एक पार्ट है। रेजिन इज़ सॉलिड, रेजिन इज़ अ सॉलिड और हाईली विस्कस सब्सटेंस। जो रेजिन है वो एक सॉलिड है, सॉलिड फॉर्म में है और हाईली विस्कस सब्सटेंस है। विस्कस सब्सटेंस क्या होता है? अ विस्कस फ्लूइड, A viscous fluid is a fluid which does not flow easily। जो ऐसा फ्लूइड जो easily फ्लो नहीं हो पाता है। तो इसको हम हाईलाइट कर दे रहे हैं, आप लोग इसको अलग से नोट डाउन कर लीजिएगा जो आप लोगों को समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो A viscous fluid is a fluid which does not flow easily। तो इसमें क्या है? इन पॉलीमर केमिस्ट्री एंड मटेरियल साइंस, रेजिन इज़ अ सॉलिड और हाईली विस्कस सब्सटेंस। मतलब कि जो रेजिन होता है वो उसकी प्रॉपर्टी क्या है? वो विस्कस सब्सटेंस है।
हाईली विस्कस सब्सटेंस, यानी कि जो रेजिन है वो फ्लो होने में उसको टाइम लगता है, इजीली फ्लो नहीं हो पाता। जैसे वाटर को आप फ्लो करेंगे तो आप तुरंत फ्लो हो जाएगा वाटर। जैसे आपने ग्लास में वाटर लिया तो आप उसको जो ग्लास को ऐसे टिल्ट करेंगे तो वाटर क्या होगा, वो गिरने लगेगा। जैसे ये एक ग्लास है, इसमें आपने वाटर लिया तो आप जब इसको ये ग्लास को देखिए टिल कर रहे हैं तो ये यहाँ से गिरने लगेगा। लेकिन वही अगर इसमें रेजिन है तो जितने टाइम में वाटर गिरने लगा है उससे ज़्यादा टाइम लेगा उसको गिरने में, क्योंकि ये इजीली फ्लो नहीं हो पाता है। तो रेजिन के टाइप्स कितने होते हैं वो आप लोगों को बताते हैं। रेजिन देखिए, एल्काइड रेजिन, पॉलीकार्बोनेट रेजिन, पॉलीअमाइड रेजिन, पॉलीयूरेथेन रेजिन्स एंड इपॉक्सी रेजिन। ये इतने टाइप्स के रेजिन्स होते हैं। कितने होते हैं? एल्काइड रेजिन्स, पॉलीकार्बोनेट रेजिन्स, पॉलीअमाइड रेजिन्स, पॉलीयूरेथेन रेजिन्स एंड लास्ट इपॉक्सी रेजिन्स। तो ये सब रेजिन्स हैं जिनके अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हैं। अगर इनको अभी हम बताने लगेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, क्योंकि रेजिन्स को आप बहुत ही ब्रीफ है इसको एक वीडियो में नहीं बताया जा सकता है। और अब है हेडिंग नेक्स्ट है यूजेस ऑफ रेजिन्स। तो रेजिन्स आर वाइडली यूज इन बिल्डिंग एंड एडहेसिव्स, कोटिंग्स और एज कंस्ट्रक्शन मटेरियल व्हेन अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड इज़ रिक्वायर्ड। रेजिन का यूज़ जो है बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन मटेरियल में यूज़ होता है जहाँ पे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रिक्वायर्ड होता है। आजकल देखा होगा ज़्यादातर छतों पे रेजिन को, छत जो मतलब ओपन रूफ होती है जहाँ पे, तो वहाँ पे रेजिन बिछवा दिया जाता है, पूरा मतलब बेहतरीन बिछवा दिया जाता है। उससे क्या होता है, शाइनिंग रहती है, छत में एक वाटरप्रूफ बन जाता है। तो कुछ उसके यूजेस हैं, आपको वो भी अब आगे नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। प्लास्टिसाइज़र क्या होता है? अ प्लास्टिसाइज़र इज़ अ सब्सटेंस दैट इज़ एडेड टू अ मटेरियल to make it softer and more flexible. It plasticity to decrease its viscosity or to decrease friction during its handling in manufacture। तो आपको एक बार फिर रिपीट करते हैं, प्लास्टिसाइज़र की डिफिनेशन क्या है? अ प्लास्टिसाइज़र इज़ अ सब्सटेंस दैट इज़ एडेड टू अ मटेरियल to make it softer and more flexible, its plasticity to decrease its viscosity or to decrease friction during its handling in manufacture। तो प्लास्टिसाइज़र क्या होता है? ये एक सब्सटेंस है, एक मटेरियल है जो ऐड किया जाता है प्लास्टिक को सॉफ्टर एंड फ्लेक्सिबल बनाने के लिए। जो प्लास्टिक की प्लास्टिसिटी होती है उसमें सॉफ्टर एंड फ्लेक्सिबल बनाने के लिए प्लास्टिसाइज़र यूज़ किया जाता है। एंड नेक्स्ट क्या है? तो नेक्स्ट हेडिंग है फिलर। तो फिलर के बारे में आप लोगों को फिलर की डिफिनेशन बताते हैं। आप लोग नोट डाउन करते रहिएगा साथ में या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिलर क्या होता है? फिलर इट इज़ एडेड up to 50% of 50% of the sorry 50% of the molding mixture 50% of molding mixture to increase the hardness, tensile strength,
टेंसाइल स्ट्रेंथ, बॉन्ड ऑप्टिसिटी, ऑप्टिसिटी, फिनिश एंड वर्कएबिलिटी besides reducing the cost, shrinkage on setting and brittleness of the fluid product। नेक्स्ट हेडिंग है पिगमेंट। पिगमेंट क्या होता है, इसकी डेफिनेशन देख लीजिए। इट इज़ एडेड टू अचीव डिज़ायर्ड कलर ऑफ द प्लास्टिक एंड शुड बी रेजिस्टेंस टू द एक्शन ऑफ सनलाइट। पिगमेंट क्या होता है, ये जैसे रेजिन जो होती है उसमें आप कलर देना चाहें तो उसका काम उसमें यूज़ ली जाती है। ये सनलाइट जो होती है उसमें काम, उससे मतलब बचने के लिए काम आती है। इट इज़ एडेड टू अचीव डिज़ायर्ड कलर ऑफ प्लास्टिक एंड शुड बी रेजिस्टेंस टू द एक्शन ऑफ सनलाइट। ठीक, सनलाइट का जो एक्शन होता है उसके लिए यूज़फुल है ये पिगमेंट, और इससे कलर भी आपके डिज़ायर के अकॉर्डिंग कलर भी आप कर ले सकते हैं। अगली क्या है, लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट क्या होता है, लुब्रिकेंट तो मोस्टली सब लोग जानते होंगे। इट इज़ यूज्ड टू मेक द मोल्डिंग ऑफ प्लास्टिक ईजियर टू प्रिवेंट स्टिकिंग ऑफ मटेरियल्स टू द मोल्ड फॉर फ्लॉलेस फिनिश। द एग्जाम्पल आर स्टीयरेट्स, ओलियट्स एंड सोप। सोप भी एक लुब्रिकेंट है, ठीक है। इट इज़ यूज्ड टू मेक मोल्डिंग ऑफ प्लास्टिक ईजियर टू प्रिवेंट स्टिकिंग ऑफ मटेरियल्स टू द मोल्ड फॉर फ्लॉलेस फिनिश। द एग्जाम्पल आर स्टीयरेट्स, ओलियट्स एंड सोप। अगली हेडिंग क्या है, कैटलिस्ट। कैटलिस्ट की आप डेफिनेशन देख लीजिए। इट इज़ added only in the case of thermostatic plastic to accelerate the polymerization of fusible resin during molding operation into cross-linked infusible form। तो आपको जैसे हम ये बता रहे हैं हेडिंग, इसकी आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए और आपको हम डिस्क्रिप्शन में इसकी PDF नोट भी प्रोवाइड करा देंगे। तो अगली है हेडिंग ब्लोइंग एजेंट। ब्लोइंग एजेंट की क्या है डेफिनेशन, सोडियम बाइकार्बोनेट एंड अमोनियम कार्बोनेट आर समटाइम्स एडेड टू प्लास्टिक टू प्रोड्यूस पोरस आर्टिकल्स। तो आज के लिए बस इतना ही। तो वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अगर कोई क्वेरी हो तो कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें ताकि न्यू वीडियो की अपडेट्स आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू।